मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कल आप लोगों को 10वीं कक्षा के लिए ब्लूप्रिंट और इसके अंदर इंट्रोडक्शन मैंने जैसे दिया था, तो आज इसके अंदर का एक छोटी सी क्लास इसके अंदर का आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। द्विघात समीकरण या अपने पास इसके अंदर क्या हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारे पड़ोस के अंदर के 2-3 मैरिज होने के कारण इसके अंदर के बीच बीच के अंदर का डेक वाला सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। तो अनिश्चितता की स्थिति के अंदर का मैं छोटा सा टॉपिक इसके अंदर का एक बार ले रहा हूँ। तो संडे या इसके अंदर क्या हुआ, ये 20 या 21 तारीख से इसके अंदर का रेगुलर अपने पास इसके अंदर क्या होगी छोटी और बड़ी क्लास है, उसके अंदर के जो एवरेज स्टूडेंट है उन विद्यार्थियों के लिए भी बनाता रहूँगा। तो इसके अंदर क्या हुआ, ये द्विघात समीकरण है, इसके ऊपर क्या अपने पास इसके अंदर का कुछ छोटे क्वेश्चन है वो आप लोगों के साथ में इसके अंदर का शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए इसके अंदर का किस तरह की स्थिति बनती है। तो अगर आपने पास इसके अंदर क्या होगा, एक अगर आपने पास इसके अंदर क्या कोई भी राशि दी गई है, अगर आपने पास इसके अंदर का कोई भी फंक्शन दिया गया है, कोई भी फलन अपने को दिया गया है, तो x² माइनस 2x प्लस 5 दे दिया है या px बराबर 2x माइनस 5 दे दिया है, इस तरह से कोई भी मान दे दिया गया है। एक अज्ञात राशि है, एक अपने पास इसके अंदर अज्ञात राशि है। जैसे अपने पास का क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे एक अज्ञात राशि है, अज्ञात राशि की सबसे बड़ी घात 1 है, यहाँ पे अज्ञात राशि है उसकी सबसे बड़ी घात अपने पास इसके अंदर के 2 है। तो जब अपने पास इसके अंदर का ये अपने पास जो मान दिया जाता है, तो यहाँ पे अपने पास आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी, इसके अंदर का बहुपद, जैसे अपने पास इसके अंदर का आपका जो चैप्टर था उसके अंदर ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी कि बहुपद का जब चैप्टर आता है तो उसके अंदर क्या होगा, px का जो मान है, x का ऐसा मान रखने पर जब ये मान अपने पास इसके अंदर अगर 0 के बराबर हो जाए, x का वो मान जिसको रखने पर px का मान 0 के बराबर हो जाए, तो x का वो मान जो होता है उसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या आएगा, जैसे इसको हल करेंगे तो 2x बराबर 5 आ जाएगा और x बराबर हमारे पास का प्रश्न के अंदर क्या होगा 5/2 आ जाएगा। तो x का ये जो मान आएगा, ये रखने पर अपने पास इसके अंदर क्या ये जो मान आएगा वो 0 के बराबर हो जाएगा, वो इसके अंदर क्या कहलाता है, इसका शून्य कहलाता है। तो अगर अपने पास इसके अंदर का कोई भी अपने पास इसके अंदर का बहुपद दिया गया है, x की अगर पावर, अगर सबसे बड़ी पावर अगर 1 होती है, तो इसके अंदर ये क्या कहलाता है, अपने पास इसके अंदर का रेखिक बहुपद कहलाता है। ये अपने पास इसके अंदर का रेखिक बहुपद कहलाता है, ये रेखिक बहुपद कहलाता है। और एक अज्ञात राशि की सबसे बड़ी घात अगर 2 आ जाती है, तो इस चीज को हम क्या कह देते हैं, द्विघात बहुपद कह देते हैं। ये हमारे पास इसके अंदर का द्विघात बहुपद कहलाता है। और x का कोई भी मान रखने पर अगर ये मान अगर 0 के बराबर हो जाए, x का कोई भी मान रखने पर अगर ये मान अपने पास इसके अंदर अगर शून्य के बराबर हो जाता है, तो x का मान जैसे सपोज करो c रखने पर ये मान अगर 0 के बराबर हो गया, x का मान 0 c रखने पर अगर ये मान 0 के बराबर हो गया, तो हमारे पास इसके अंदर क्या ये जो c होगा वो अपने पास इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इसका शून्य कहलाएगा। ये शून्य क्या है, इसका 0 जो पॉलीनोमियल कहलाता है। ये पहले भी मैंने इसके अंदर के इसकी वीडियो बना के इसके अंदर का ये काफ़ी इसके अंदर क्या होगी डिटेल के अंदर आपको इसके अंदर का समझाई हुई है। अब इसके अंदर का सिर्फ अपने पास इसके अंदर का बोर्ड के पैटर्न से इसके अंदर के जिस तरह का अपने पास ब्लूप्रिंट दिया गया है उसी सिस्टम के आधार से, उसी के हिसाब से इसके अंदर का मैं ये क्वेश्चन आपके साथ में इसके अंदर का शेयर करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अब अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, x का कोई भी मान रखने पर अगर अपने पास इसके अंदर का ये जो मान है वो अपने पास इसके अंदर का ये अपने पास इसके अंदर अगर शून्य आता है, तो अगर px बराबर अपने पास इसके अंदर का ये मान दे दिया है ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पे अज्ञात राशि x है तो इसको px लिख देंगे, अज्ञात राशि y है तो इसको py लिख देंगे। यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि इसको px लिखे, इसको आप qx भी लिख सकते हैं, rx भी लिख सकते हैं, fx भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ये जो चीज़ है इसकी जगह अपने पास इसमें से कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। अब अपने पास इसके अंदर का ये बहुपद है, x की जो सबसे बड़ी घात है वो अपने पास इसके अंदर अगर 2 है और x की पावर अपने पास इसके अंदर क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। x की पावर अपने पास इसके अंदर पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 0 1 2 3 4 से जो शुरू होती है वो संख्या हमारे पास इसके अंदर क्या पूर्ण संख्या कहलाती है। ये संख्या जो होती है वो इसके अंदर क्या सारी की सारी पूर्ण संख्या है या इसके अंदर होल नंबर कहलाती है। तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। ये अपने पास इसके अंदर क्या बहुपद कहलाता है। अब अपने पास इसके अंदर क्या x के जिस मान के लिए ये मान 0 हो जाए, x का वो मान अपने को ज्ञात करना है जिसके लिए मान 0 हो जाए, तो px बराबर 0 करने पर x का जो मान आएगा वो इसके अंदर क्या कहलाता है, इसका शून्य कहलाता है। तो अगर अपने पास इसके अंदर का अगर ये चीज़ लिखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद बोल देते हैं। और द्विघात बहुपद है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, एक अज्ञात राशि है और अज्ञात राशि की सबसे बड़ी घात अगर अपने पास इसके अंदर अगर 2 हो जाती है, एक अज्ञात राशि है और अज्ञात राशि की सबसे बड़ी घात अगर अपने पास इसके अंदर अगर 2 हो जाती है, और यहाँ पे x अज्ञात राशि तो x है और abc हमारे पास इसके अंदर क्या ये वास्तविक संख्या है,
ए बी सी अपने पास इसके अंदर क्या, ये वास्तविक संख्या है, ये वास्तविक संख्या है। और यहाँ पे शर्त है ये एक्स करके गुणा में जो मान आ रहा है वो इसके अंदर क्या शून्य नहीं होना चाहिए। एक्स करके गुणा के अंदर ये जो मान आ रहा है ये इसके अंदर क्या शून्य नहीं होना चाहिए। तो अगर अपने पास इसके अंदर क्या, अगर इस मान को बराबर 0 ले लिया जाए, बहुपद अपने पास इसके अंदर क्या ज्ञात करने के लिए तो हम क्या करते हैं, प्रश्न के अंदर क्या है, एक का ज्ञात राशि है उसकी सबसे बड़ी घात क्या है, 2 होगी। और इसको बराबर अगर 0 कर दें, एक्स का वो मान ज्ञात करना है जिसको रखने पर ये मान शून्य आ जाता है, तो वो एक्स का जो मान आएगा वो तो इसके अंदर क्या कहलाएगा, इसके अंदर अपने पास इसके अंदर क्या इसका शून्य कहलाएगा, वो इसका अपने पास इसके अंदर क्या शून्य कहलाएगा। और अगर अपने पास इसके अंदर क्या ये मान बराबर 0 अगर आपको दिया जाता है तो इसको हम द्विघात समीकरण बोल देते हैं। भी अगर 0 नहीं है तो ये द्विघात बहुपद हो गया। और अगर अपने पास इसके अंदर क्या द्विघात बहुपद है उसको हल करने के लिए क्या करते हैं, इसको 0 करके x का मान ज्ञात करते हैं। और अगर अपने को ये मान 0 दिया हुआ है तो इसके अंदर क्या, इस चीज को हम क्या कह देते हैं, द्विघात समीकरण कह देते हैं। दोनों के अंदर क्या लगभग बिल्कुल समरूपता है, एक जैसी स्थिति है, दोनों के अंदर क्या ज्यादा कोई विशेष डिफरेंस नहीं है। तो अगर आपने बस इसके अंदर क्या यहाँ पे जैसे मान दे दिया गया है तो एक का ज्ञात राशि है और ज्ञात राशि की सबसे बड़ी घात अगर 2 होती है तो ये जो समीकरण होती है ये द्विघात समीकरण कहलाती है। और इस द्विघात समीकरण को हम क्या कहते हैं, वर्ग समीकरण भी बोल देते हैं। इस द्विघात समीकरण को हम वर्ग समीकरण भी कह देते हैं, इंग्लिश के अंदर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह देते हैं। तो एक का ज्ञात राशि x है और ज्ञात राशि की सबसे बड़ी घात अगर अपने पास इसके अंदर अगर 2 है तो इसके अंदर क्या ये जो समीकरण बढ़ेगी वो हमारे पास इसके अंदर क्या द्विघात समीकरण को व्यक्त करेगी, द्विघात समीकरण को व्यक्त करेगी। और इसके लिए शर्त क्या है, ABC तो हमारे पास इसके अंदर क्या ये वास्तविक संख्या होनी चाहिए, ABC तो अपने पास वास्तविक संख्या होनी चाहिए। और x करके गुणा में जो होता है वो x का गुणा कहलाता है, x के गुणा में होता है वो इसके अंदर x का गुणा कहलाता है। और इसके अंदर क्या बिना ऐसा पद जिसमें x की टर्म नहीं होती है वो अचर पद कहलाता है। तो इसमें शर्त क्या होती है, ये समीकरण द्विघात होने के लिए शर्त क्या है, ये अपने पास इसके अंदर क्या ये मान है वो अपने पास इसके अंदर क्या शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। इसके लिए शर्त क्या है कि इसके अंदर का ये जो मान है वो अपने पास x करके गुणा में जो संख्या आ रही है वो अपने पास इसके अंदर का शून्य के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो इसके बाद में अपने पास इसके अंदर का मैं जो नेक्स्ट क्लास इसके अंदर का रेगुलर स्टार्ट करूंगा उसी के अंदर क्या ये अपने पास इसके अंदर का मैं छोटे छोटे क्वेश्चन लिखूंगा और साथ में इसके अंदर का इनके आंसर लिखूंगा। तो इसके अंदर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन इसके अंदर आता है तो इसके अंदर किस तरह से उसका आपको आंसर देना होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, द्विघात समीकरण तो अपने पास इसके अंदर क्या होगी, एक का ज्ञात राशि और अज्ञात राशि x या वही कुछ भी हो सकती है और अज्ञात राशि की सबसे बड़ी अगर घात 2 आती है तो उस समीकरण को हम क्या कह देते हैं, द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण कह देते हैं। और इसमें शर्त क्या है, इस समीकरण के द्विघात होने के लिए शर्त क्या होती है कि x करके गुणा के अंदर जो राशि होती है ये अपने पास इसके अंदर क्या होनी चाहिए, शून्य के बराबर नहीं होनी चाहिए। ये राशि अपने पास इसके अंदर क्या शून्य के बराबर नहीं होनी चाहिए। और ABC अपने पास इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर वास्तविक संख्या होती है। अब देखिए अपने पास इसके अंदर क्या ये जैसे मान आएगा तो अगर अपने पास इसके अंदर क्या होगा, px दे दिया, ax² प्लस bx प्लस c दे दिया। अगर अपने पास ये बराबर अगर किसी भी राशि के बराबर दिए गया है, किसी भी राशि के बराबर नहीं दिया गया है तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास इसके अंदर क्या ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। और अगर बराबर 0 दे दिया है तो इसके अंदर हमारे पास ये इसके अंदर क्या होगी, द्विघात समीकरण होगी। अब इसके अंदर क्या, इसको अगर x का वो मान लेना है जिसको रखने पर ये मान 0 आ जाए तो इसको x का मान लेने पर अगर ये मान 0 हो जाए तो इसके अंदर हमारे पास ये क्या होगी, चीज वही है। तो द्विघात बहुपद है उसके अंदर क्या, उसको बराबर 0 करके x के मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे x के जो मान आते हैं, x के जो मान आते हैं वो तो इसके अंदर क्या कहलाते हैं, इसके शून्य कहलाते हैं, वो इसके अंदर के इसके शून्य कहलाते हैं। और यहाँ पे x अज्ञात राशि की वे मान जो दी गई समीकरण को संतुष्ट करते हैं वे इस समीकरण के मूल या इस समीकरण के हल कहलाते हैं। बस दोनों में इतना डिफरेंस है और इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। द्विघात बहुपद के अंदर x के जो मान रखने पर ये मान जब शून्य आएगा तो अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, ये px का जो मान है ये बराबर 0 आ गया, px का मान 0 आने का ये मान जो है वो इसके अंदर के 0 के बराबर आ गया। तो x के जो मान आएंगे वो अपने पास इसके अंदर के शून्य कहलाएंगे। और द्विघात समीकरण के अंदर x के जो मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, संतुष्ट करने का मतलब x के जो मान है वो इसके अंदर रख दें और रखने पर अगर अपने पास इसके अंदर का मान अगर ये 0 के बराबर आ जाता है तो इसके अंदर हमारे पास ये x के मान जो आएंगे जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, तो ये संतुष्ट करेंगे वे इस समीकरण के मूल या इसके हल कहलाते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या हुआ, द्विघात समीकरण और अपने पास इसके अंदर के दोनों स्थितियों के अंदर एक जैसी स्थिति बनती है। द्विघात समीकरण और अपने पास इसके अंदर के दोनों में एक जैसी स्थिति बनती है। ये अपने पास इसके अंदर क्या मान लिया, px है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है। और इसमें
x की जो हाईएस्ट पावर है वो कौन सी है, अज्ञात राशि है, उसकी सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है। तो इसके गुणा में जो मान आता है उसके अंदर x स्क्वायर का गुणांक कहलाता है, ये शून्य नहीं होना चाहिए, ये अपने पास इसके अंदर का शून्य नहीं होना चाहिए। और द्विघात समीकरण है उसके अंदर क्या होते हैं, द्विघात समीकरण जो होती है उसके इसके अंदर के 2 मूल होते हैं, इसके 2 मूल होते हैं। द्विघात समीकरण है इसके अपने पास इसके अंदर के कितने मूल होते हैं, ऐसे पूछा जा सकता है। तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर के इसके 2 मूल बनते हैं। द्विघात समीकरण इसके हमेशा 2 मूल अपने को प्राप्त होते हैं। अब देखिए अपने पास इसके अंदर के ये जैसे मान है, तो मान लिया x बराबर अल्फा और बीटा, इसके अंदर के ये मान आ गए, x के मान अल्फा और बीटा ये मान आ गए। x बराबर अल्फा रखने पर और बीटा रखने पर अगर ये मान 0 आ गए तो वो इस समीकरण के क्या कहलाएंगे, मूल या इसके हल कहलाएंगे, वे इस समीकरण के मूल या इसके हल कहलाएंगे। तो इसके लिए वापस वो इस फॉर्मूला काम में आएगा जो आपने इसके अंदर द्विघात बहुपद के अंदर किया था। तो इसके अंदर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो हमारे पास इसके अंदर ये क्या हो गया, मूलों का योगफल। और इसी तरह से इसके अंदर क्या होगा, मूलों का गुणनफल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटे ए, और इसका फॉर्मूला अपने पास इसके अंदर क्या होता है, सी बटे। अगर ये 0 नहीं दिया है तो इसके अंदर क्या होगा, द्विघात बहुपद हो गया। अब द्विघात बहुपद के लिए तो शर्त क्या बताई थी आपको, यहाँ पे मूलों की जगह क्या लिखते हैं, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल लिख देते हैं। और इसके अंदर अगर ये मान बराबर 0 है तो ये इसके अंदर क्या होगी, द्विघात समीकरण होगी है। तो इसके अंदर दोनों के अंदर बिल्कुल सिमेट्री है। अब आपने पास इसके अंदर क्या होगा, जैसे मान लीजिए इसके अंदर क्या होगा, या तो इसके अंदर का आपको डायरेक्ट इसके अंदर का फॉर्मूला है, 100% दोनों में से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है। और या फिर इसकी जगह अपने पास क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे ये चीज शर्त है कि x करके गुणा के अंदर जो मान आ रहा है वो अपने पास इसके अंदर क्या होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। x करके गुणा के अंदर जो मान आ रहा है वो अपने पास इसके अंदर क्या शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, जैसे इसके अंदर क्या होगा, अपने पास पी एक्स बराबर ये दे दिया है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0, या कोई भी और मान ले लेता हूँ, जैसे सपोज करो 5 ले लिया, बराबर अपने पास इसके अंदर का 0। और इस समीकरण के मूलों का योगफल निकालना है। तो इसके मूलों का योगफल निकालना है तो मूल अपने पास इसके अंदर का अगर अल्फा बीटा मान लिए, आपको हो सकता है पेपर के अंदर अल्फा बीटा की जगह पी क्यू दे दे, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर इसके मूल है वो आपको पी और क्यू भी दिए जा सकते हैं। तो इस स्थिति के अंदर क्या लिखेंगे, अब देखो इस समीकरण से इसकी तुलना करनी है, इस समीकरण से इसकी तुलना करनी है। तो एक्स करके गुणा के इधर कितना है, एक्स करके गुणा में यहाँ पे दे है, यहाँ पे 2 है। अब इसी तरह से x के गुणा के अंदर इसके अंदर कितना है, b है, यहाँ पे x के गुणा के अंदर क्या निशान साथ में लगाना है, ये हो गया। और इसी तरह से इसके अंदर क्या c बराबर अपने उसके क्वेश्चन के अंदर कितना होगा, ये अपने पास इसके अंदर का निशान साथ में लेना है। प्लस है तो लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस है तो अपने को इसके अंदर के साथ में लगाना है। तो इसलिए अपने पास इसके अंदर क्या फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटे, तो यहाँ पे माइनस का निशान, बी की जगह बी की वैल्यू पुट कर दो और बटे में 1, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1/2। ये हमारे पास आपका आंसर आ गया। अब इस तरह से इसके अंदर का सी बटे, तो सी बटे लिखेंगे तो इसके अंदर सी का मान इसके अंदर कितना है, ये 5, और अपने पास इसके अंदर के बटे में इसके अंदर कितना आ रहा है 2, तो इसका हमारे पास इसके अंदर क्या, ये अपने पास क्या प्रश्न का आपका आंसर हो गया। तो दोनों में 100% इसके अंदर का ये क्वेश्चन या तो इसके अंदर का या तो शून्य के ऊपर पूछा जाएगा, द्विघात बहुपद पर पूछा जाएगा कि शून्यकों का योगफल या गुणनफल याद कीजिए, या हमारे पास क्या प्रश्न के अंदर क्या हुआ है, ये द्विघात समीकरण के ऊपर क्या शून्यकों का अपने पास शून्य की जगह उसके अंदर क्या मूल हो जाएंगे। तो मूलों का योगफल या मूलों का गुणनफल अपने पास निश्चित तौर के ऊपर अपने पास क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा जाता है। अब देखिए इस समीकरण को जब अपने पास इसके अंदर हल करेंगे तो हल करने पर हमारे पास इसके अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर के 3 तरह की विधि अपने पास इसके अंदर के काम में ली जाती है। एक तो इसके अंदर क्या होता है, कोई भी समीकरण आपको जैसे दी गई है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस अपने पास इसके अंदर क्या होगा, या इस तरह से कोई भी मान ले लिया, जैसे सपोज करो ये ले लिया, द्विघात समीकरण दे दिए। तो एक तो इसके हल करने की विधि होती है, वो उसके अंदर क्या होती है, गुणनखंड विधि होती है। ये बोर्ड का जो ब्लूप्रिंट है उसमें इस तरह के क्वेश्चन दे भी रखे। एक तो इसके अंदर की विधि होती है, ये अपने पास इसके अंदर के गुणनखंड विधि होती है। दूसरी विधि अपने पास इसके अंदर होती है द्विघातीय सूत्र। द्विघातीय सूत्र, इस सूत्र को अपने पास इसके अंदर का श्रीधराचार्य का सूत्र भी बोलते हैं, श्रीधराचार्य का सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र ये भी कहते हैं। और तीसरा इसके अंदर का पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाकर
3 तरह से इसके अंदर के ये अपने बस इसके अंदर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 3 तरह के इसके अंदर के ये अपने बस इसके अंदर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब आपने बस क्या देखो इसके अंदर क्या होगा, कोई भी द्विघात समीकरण है, जैसे आपने बस इसके अंदर क्या कोई भी द्विघात समीकरण है, तो कोई भी द्विघात समीकरण है पेपर के अंदर का इस तरह से, जैसे क्वेश्चन इसके अंदर का आपके बोर्ड के ब्लूप्रिंट के अंदर डाल रखा है कि इसके अंदर हल करने की विधि है। एक तो ये विधि दे दी है गुणनखंड विधि, दूसरी विधि दे दी है इसके अंदर क्या द्विघाती सूत्र, और तीसरी विधि ये विधि है। इसी विधि को अपने बस इसके अंदर क्या कहते हैं, द्विघाती सूत्र। इसके अंदर क्या श्रीधराचार्य सूत्र है, द्विघाती सूत्र को कहते हैं। और इसके अंदर क्या तीसरी विधि पूर्ण वर्ग बढ़ा के, और एक इसके अंदर क्या चौथा ऑप्शन दे दिया उपयुक्त सभी। तो ये सारी विधियां वो अपने बस इसके अंदर क्या होंगी, ये द्विघात समीकरण को हल करने की विधि है। तो इसके लिए हमारे पास इसके अंदर का ऑप्शन अपने पास इसके अंदर कितना हुआ, हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर आएगा, वो उसके अंदर उपयुक्त सभी सत्य हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो इसके अंदर उपयुक्त सत्य है, उपयुक्त सभी है, वो इसके अंदर हमारे पास में प्रश्न के अंदर क्या होगा, सत्य होगा। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, एक इसके अंदर का छोटा सा रिजल्ट अपने को और याद रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो गुणनखंड विधि है, ये इसके अंदर का विधि है, उसके अंदर का मैं नेक्स्ट क्लास बनाऊंगा। उसके अंदर का आपको तीनों टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले भी इसके अंदर का बना के वीडियो डाली हुई है। इसके अंदर का हर एक टाइप के 2-2 क्वेश्चन लेके इसके अंदर तीनों विधियों के मैं इसके अंदर और डाल दूंगा। अब आपने बस क्या प्रश्न के अंदर देखिए, जैसे आपने बस इसके अंदर का ये मान पूछा जाता है ax² + bx + c = 0, और यहाँ पे मैंने बताया था x² के गुणा में जो मान है वो अपने बस इसके अंदर क्या शून्य के बराबर नहीं है। इसका मान अपने बस इसके अंदर अगर शून्य के बराबर नहीं है, और x के जो मान आते हैं वो इस समीकरण के मूल कहलाते हैं, मूल या हल। ये अगर आपको अल्फा और बीटा दे दिए, अल्फा और बीटा अगर अपने पास दे दिए गए, तो इसके अंदर क्या, अगर आपको किसी भी समीकरण के मूल दे दिए और अगर आपको कहते हैं कि द्विघात समीकरण बनानी है, समीकरण अपने पास इसके अंदर क्या इसके मूल दे दिए, और अगर आपको द्विघात समीकरण बनानी है, तो इस स्थिति के अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, x² - मूलों का योगफल गुणा x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये आपको रिजल्ट याद रखना है। इसके ऊपर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मूलों का योगफल दे दिया और मूलों का गुणनफल दे दिया, तो इस सूत्र के अंदर का इसका मान रख दीजिएगा। ये हमारे पास इसके अंदर का द्विघात समीकरण बन जाती है अपने पास। अगर मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया हुआ है, तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का ये अपने पास इसके अंदर का समीकरण बन जाएगी। तो x² - मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये तो योगफल हो गया, ये इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का गुणनफल हो गया। तो ये रिजल्ट है वो अपने पास इसके अंदर का सीधा इसके अंदर का याद रखने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। तो ये छोटे प्रश्न के लिए आज इसके अंदर का वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, फिर बड़े क्वेश्चन के लिए बनाऊंगा तो इसके अंदर का आपको अलग से इसके अंदर का और क्लियर कर दूंगा। अब इसी टाइप से देखिए, इसमें x का मान ज्ञात करने के लिए इसके अंदर का एक सूत्र काम में लेते हैं। x का मान ज्ञात करने के लिए इसके अंदर एक सूत्र काम में लेते हैं। ये सूत्र अपने पास ये होता है -b, x के गुणा में उसको तो ये बोलते हैं, x के गुणा में आता है उसको b बोलते हैं, और यहाँ पे इसके अंदर ये जिसके अंदर x की टर्म नहीं होती है वो उसके अंदर अचर पद कहलाता है। तो -b प्लस माइनस b² - 4ac इसका वर्गमूल बटे में 2a। तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम ये सूत्र काम में लेते हैं, -b प्लस माइनस b² - 4ac का वर्गमूल बटे में 2a। ये जो सूत्र होता है इसी सूत्र को हम क्या कहते हैं, द्विघाती सूत्र बोलते हैं। यही सूत्र अपने पास इसके अंदर क्या द्विघाती सूत्र कहलाता है, और इसी सूत्र को श्रीधराचार्य सूत्र बोलते हैं। इसी सूत्र को श्रीधराचार्य सूत्र बोलते हैं। श्रीधर आचार्य भी कह देते हैं, श्रीधराचार्य भी कह देते हैं, ठीक है। अलग अलग बुक्स में किसी भी तरह से नाम आ सकता है, परंतु इसके अंदर का अपने एनसीईआरटी की बुक के अंदर इसके अंदर का इसको द्विघाती सूत्र नाम दिया गया। तो इसके अंदर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है, पेपर के अंदर के बिल्कुल वैसे के वैसे उठा के इसके अंदर का ये प्रश्न अपने पास आपको दिया जा सकता है। ये प्रश्न बिल्कुल आपको सीधा वैसे के वैसे उठा के इसके अंदर प्रश्न के अंदर अपने को दिया जा सकता है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर क्या करेंगे, x के गुणा में जो राशि है वो मान ज्ञात कर लेंगे, फिर x के गुणा में जो राशि है वो b का मान ज्ञात कर लेंगे, और फिर इसके अंदर क्या हुआ जिसमें x की टर्म नहीं है वो ज्ञात कर लेंगे, और फिर इसके अंदर क्या करो b² - 4ac का मान अलग से ज्ञात कर लीजिएगा। b² - 4ac का मान अब अलग से ज्ञात कर लेते हैं, और यहाँ पे अपने बस इसके अंदर क्या b² - 4ac का मान इस सूत्र के अंदर क्या पुट कर देंगे, a की b की और c की, ये b² - 4ac की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, और पुट कर देने पर अपने पास x का मान निकालेंगे। तो एक बार तो इसके अंदर क्या यहाँ पे प्लस लेके प्रश्न को हल कर देंगे, एक बार माइनस लेके प्रश्न को अपने पास हल कर देंगे। तो हल करेंगे तो x के अपने पास 2 मान प्राप्त होते हैं। तो आपको सूत्र अगर पूछा जाता है तो सूत्र आप जरूर रट लीजिएगा, कमजोर से कमजोर विद्यार्थी है उसके अंदर के सूत्र को एक बार जरूर देख लेना। तो इसके अंदर क्या होगा, ये प्रश्न अपने पास इसके अंदर छोटे टाइप के प्रश्न आते हैं, तो इसके अंदर क्या द्विघाती सूत्र लिखिए, या इस सूत्र को क्या कहते हैं, ये सूत्र दे के पूछ ले, इस समीकरण से
x का मान ज्ञात करने का आपने बस इसके अंदर का ये सूत्र लिख दिया है। इस सूत्र को क्या कहते हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे, द्विघातीय सूत्र लिख देंगे। 99% आने की संभावना इस प्रश्न के। अब इसी टाइप से देखिए इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पे आपने बस इसके अंदर का जब हल करेंगे तो आप लोगों को देखो एक चीज आप लोगों ने की है पहले, अगर आपको ध्यान हो तो, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, और ये कंडीशन आपको जरूर याद रखनी है, x² के गुणा में जो राशि है वो 0 नहीं होनी चाहिए। अगर x² के गुणा वाली राशि अगर 0 होगी है, x² के गुणा के अंदर जो राशि a है वो अगर 0 के बराबर होगी है, तो 0 को किसी भी राशि से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। तो 0 प्लस bx प्लस c बराबर 0, और इसका मतलब हमारे पास ये इसके अंदर क्या होगा, bx प्लस c बराबर 0, और a का ज्ञात राशि है, और ज्ञात राशि की सबसे बड़ी घात अगर 2 होती है तो उसको द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो यहाँ पे ज्ञात राशि 1 है और इसकी सबसे बड़ी घात क्या है, 1 है, तो इसका मतलब हमारे पास ये जो समीकरण है वो इसके अंदर क्या होगी, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, कोई प्रश्न ऐसा दे दिया तो a का ज्ञात राशि है और उसकी सबसे बड़ी घात अगर 2 है तो वो जो समीकरण है वो इसके अंदर क्या कहलाएगी, द्विघात समीकरण को व्यक्त करेगी। तो इसका मतलब ये समीकरण है वो इसके अंदर क्या होगी, x² के गुणा में जो राशि आ रही है वो अगर 0 होगी तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण को व्यक्त नहीं करेगी, ये द्विघात समीकरण को व्यक्त नहीं करेगी। अब इसमें देखिए एक इसके अंदर का जो इंपॉर्टेंट प्रश्न इसके अंदर और बनता है, इसमें भी प्रश्न इसके अंदर का पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे इस समीकरण के अंदर हल करते हैं तो x के मान अपने पास इसके अंदर क्या होगा, एक तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे बटे में आ गए, जैसे मान लीजिए 2/3 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, -2 आ गया, या माइनस का 2/3 आ गया, इस तरह से x के कोई भी ऐसे मान आ गए, या आपने बस हल करने पर x का मान वर्गमूल में आ गया जिसका वर्गमूल ज्ञात करना संभव नहीं है। तो इस तरह की जो राशि होती है प्लस माइनस या बटे में जो राशि है जिसमें वर्गमूल का पद नहीं है, तो ये राशियां तो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। और वर्गमूल जिनका ज्ञात करना संभव नहीं होता है, ये राशि है वो अपने पास इसके अंदर क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। और परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों को जब मिलाते हैं तो ये जो संख्या होती है वो अपने पास इसके अंदर क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। ये इसके अंदर क्या वास्तविक संख्या कहलाती है। तो अब देखिए अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पे ये x के जो मान आते हैं, x के जो मान आते हैं तो अपने पास मान है वो परिमेय होंगे या वास्तविक होंगे या किस तरह की स्थिति आती है। तो x के जो मान है अपने पास इसके अंदर के जो अपने पास ज्ञात करेंगे तो ये इसके अंदर के मूल होंगे। तो इसके मूलों की जो प्रकृति होती है, इस द्विघात समीकरण के मूलों की जो प्रकृति होती है वो किस पे निर्भर करती है, प्रकृति ये इसके अंदर क्या b² - 4ac के मान पर निर्भर करती है, b² - 4ac के मान पर निर्भर करती है। मूलों की जो प्रकृति होती है, इस द्विघात समीकरण के मूलों की जो प्रकृति होंगी कि मूल इसके अंदर क्या वास्तविक होंगे या वास्तविक नहीं होंगे, या समान होंगे या समान नहीं होंगे, किस तरह के होंगे। तो ये जो सारी स्थितियां होती है उसके अंदर क्या, ये मूलों की प्रकृति कहलाती है, नेचर ऑफ रूट्स। तो मूलों की प्रकृति होती है वो b² - 4ac के मान पर निर्भर करती है। और b² - 4ac का जो मान आता है इस द्विघात समीकरण से, b² - 4ac का मान आता है वो इस समीकरण का विवेचक कहलाता है। ये इसका विवेचक या विभक्ति कर या इसको विभक्त कर कुछ भी कह सकते हैं, पेपर के अंदर कुछ भी दिया जा सकता है। इसको विवेचक भी कहा जा सकता है, विभक्ति कर भी कहा जा सकता है, विभक्त कर भी कहा जा सकता है। तो तीनों नाम याद रखिए आप, इंग्लिश में इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या, ये b² - 4ac जो होता है वो इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास इसके अंदर क्या, ये इसका विवेचक कहलाता है या विभक्तिकर कहलाता है। तो अगर आपको कह दे कि इसका विभक्तिकर याद कीजिएगा या विवेचक याद कीजिएगा तो इसके अंदर क्या हुआ, x² के गुणा में d आ गया, x के गुणा में b आ गया, और ये इसके अंदर क्या, जिसमें x की टर्म नहीं होती है वो इसके अंदर क्या होता है, c होता है। ये सारे मान इसमें रख के और इसको अपने बस प्रश्न के अंदर हल कर लेंगे। तो ये इसके अंदर का इसका विवेचक कहलाता है, विवेचक या विभक्तिकर कुछ भी पूछा जा सकता है अपने को। अब अपने पास इसके अंदर का देखो मूलों की प्रकृति भी आपको बताई थी मैंने, b² - 4ac भी निर्भर करती है। अब इसमें देखो 3 तरह की स्थितियां बनती है। 20 ये जो x का मान ज्ञात करते हैं ये -b प्लस माइनस b² - 4ac बटे में 2a। तो यहाँ पे देखो 3 तरह की स्थितियां बनती है, या तो b² - 4ac का मान 0 से बड़ा होता है, या b² - 4ac का मान 0 के बराबर आता है, या फिर b² - 4ac का मान उसके अंदर का 0 से छोटा होता है। 3 तरह की स्थितियां बनती है अपने पास में। अब देखिए अपने पास इसके अंदर का सपोज करो a और b का मान जैसे कोई भी मान ले लिया है। जैसे मान लिया मैंने a का मान है वो अपने पास इसके अंदर का 3 ले लिया है,
बी का मान जैसे इसके अंदर क्या 5 ले लिए, और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हल करने पर अपने पास इसके अंदर क्या होगा, सपोज करो जैसे इसके अंदर 5 आ गया, ए बी सी का मान है वो अपने पास इसके अंदर क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हल करने पर जैसे 5 आ गया, ये 5 ले लो, कुछ भी मान ले सकते हैं अपने, जैसे इसके अंदर क्या, चलो इसके अंदर का ये मान लो, अपने पास इसके अंदर का ये मान 7 आ गया, इस तरह का कोई भी मान आ गया, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 7 आ गया। तो यहाँ सूत्र के अंदर अगर ये मैं मान लिखूंगा तो x बराबर क्या आएगा, माइनस बी का मान लिख दिया प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 7 है बटे में 2 इंटू ए। अब एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे, तो इसके अंदर हल करने पर अपने पास इसके अंदर क्या, इसका आंसर कितना आएगा, -5 प्लस 7 का वर्गमूल बटे में 6। एक बार तो प्लस ले लेंगे और एक बार इसके अंदर क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। एक बार तो प्लस का निशान ले लेंगे, एक बार इसके अंदर क्या माइनस का निशान ले लेंगे। तो हमारे पास इसके अंदर क्या x के दोनों मान आएंगे वो भिन्न भिन्न आएंगे। यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसी भी तरह से आ सकता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जैसे सपोज करो अगर 9 आ गया तो 9 का वर्गमूल लेंगे तो इसके अंदर मान अपने पास इसके अंदर कितना होगा, 3 आ जाएगा। अगर 9 लेंगे तो 9 का वर्गमूल अपने उसका प्रश्न के अंदर कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो एक बार तो प्लस का मान ले लीजिएगा, एक बार इसके अंदर क्या होगा, माइनस का मान ले लीजिएगा। इसको हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, 3 प्लस का है 5 माइनस का है, तो माइनस का 2 बटे में 6, तो इसके अंदर कितना होगा, माइनस का 1 बटे 3, दोनों मान माइनस में है तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस के 8 बटे 6 तो माइनस 4 बटे 3। अब आपने बस देखिए इसके अंदर हल करेंगे तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से अगर बड़ा आता है तो अपने को क्या याद रखना है कि इसके अंदर का ये जो समीकरण आएगी, इस समीकरण के जो मूल होंगे ये अपने पास इसके अंदर क्या होंगे, एक तो इसके अंदर क्या होंगे, वास्तविक होंगे, और एक इसके मूल जो होंगे वो इसके अंदर क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। एक इसके मूल क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। ये 10th लेवल तक इतनी चीज़ आती है। एक बार मैं आपको 10th लेवल तक की सारी स्थितियाँ बता रहा हूँ, फिर इसके बाद में कम्पिटिटिव पॉइंट से इसके अंदर के जो एक्स्ट्रा कराऊंगा वो अलग चीज़ होगी। तो इसके अंदर क्या हुआ, तो इसके अंदर क्या, एक बार मैं इसके अंदर के 10th लेवल के ऊपर NCERT में जितना दे रखा है उतनी चीज़ बता रहा हूँ। तो कम्पिटिटिव पॉइंट से जो तैयारी कर रहे हैं उनको अलग से इसके अंदर के ये चीज़ें मैं डिटेल के तौर पर डिस्कस कर दूंगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा होता है तो इस समीकरण के मूल है वो वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। अब इसी तरह से बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर सपोज करो 0 आ गया, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर आ गया तो ये वैल्यू अगर प्रश्न के अंदर अपने पास यहाँ पे पुट कर देंगे तो x बराबर कितना होगा, -b प्लस माइनस 0 और बटे में 2a। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर अपने पास क्या ये मान अगर 0 आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या कहलाता है, इस समीकरण का विवेचक कहलाता है। तो अगर ये 0 हो गया तो 0 का वर्गमूल क्या होता है, ये 0 हो जाएगा। अब देखिए एक बार तो आपने उसका प्लस ले लिया बटे में 2 है, और एक बार इसके अंदर क्या ले लिया, माइनस ले लिया। एक बार तो प्लस का निशान ले लो, एक बार माइनस का निशान ले लो। अब किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे या 0 घटाएंगे तो मान के अंदर कोई भी अंतर नहीं आएगा। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर के दोनों स्थितियों में क्या होगा, x का मान आएगा वो एक जैसा आएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर होता है तो इसके अंदर क्या, इस समीकरण के मूल जो होते हैं वो उसके अंदर क्या होता है, एक तो वास्तविक होते हैं और एक इसके मूल जो होते हैं वो दोनों मूल क्या होते हैं, आपस में समान होते हैं। मैंने अभी बताया था आप लोगों को द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। तो इसके अंदर तो दोनों मान क्या आएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से जब बड़ा हुआ तो इसके अंदर मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग होंगे। परंतु बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आता है तो मूल तो वास्तविक होंगे परंतु मूल आपस में इसके अंदर क्या होंगे, समान होंगे। इसका मतलब दोनों मान जो आएंगे वो x के मान जो आएंगे वो एक जैसे होंगे, x के दोनों मान जो आएंगे वो इसके अंदर एक जैसे होंगे। और ऐसे ही बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा होता है तो इसके अंदर क्या होंगे, इसके मूल जो होंगे वो अपने पास इसके अंदर क्या होंगे, तो माइनस की कोई भी जो संख्या होती है ये अपने पास इसके अंदर क्या, इसका वर्गमूल अपने पास ज्ञात नहीं कर सकते। जैसे अपने पास इसके अंदर के व्यवहार के अंदर लेते हैं कि आपने पास कह दिया कि आपने पास इसके अंदर क्या -5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है, -5 सेंटीमीटर त्रिज्या का अपने को वृत्त खींचना है। तो इसका अपने पास ऐसा कोई भी वृत्त नहीं खींच सकते जिसकी त्रिज्या -5 हो। त्रिज्या वृत्त की क्या होगी, या तो इसके अंदर क्या होगी, पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगी, या इसके अंदर क्या 0 होगी। वृत्त की त्रिज्या अगर अपने उसका अगर कोई भी लेंगे तो अपने पास इसके अंदर क्या धनात्मक होनी तो जरूरी है, और अगर 0 लेंगे तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या सिर्फ अपने को बिंदु वृत्त बनता है। इसका मतलब अगर माइनस का अगर अपने पास त्रिज्या लेके अगर वृत्त खींचना चाहे तो ऐसा इसके अंदर व्यवहार के अंदर कहीं संभव नहीं होता है। इसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, इसकी हम सिर्फ अपने पास क्या कल्पना कर सकते हैं। तो जिसकी कल्पना कर सकते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होता है तो इसके अंदर क्या होगा, अगर अपने पास का कोई भी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जैसे ही है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर ऋणात्मक आ गया, जैसे -b प्लस माइनस जैसे -4 आ गया बटे में 2a, तो माइनस की संख्या का जो वर्गमूल होता है, -1 का जो वर्गमूल होता है इसको आइटा बोलते हैं।
ये बड़ी क्लासों के अंदर आता है, ये काल्पनिक मान कहलाता है, ये काल्पनिक मान होता है, ये अपने पास इसके अंदर क्या काल्पनिक मान होता है, इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो अगर अपने पास क्या है b² माइनस 4ac इसका विवेचक है वो ऋणात्मक होता है, तो हमारे पास इसके मान जो आएंगे वो हमारे पास इसके अंदर क्या काल्पनिक आएंगे, और एक बार मान क्या आएगा प्लस आएगा और एक बार मान क्या आएगा माइनस आएगा। इसका मान अपने पास इसके अंदर क्या होंगे भिन्न भिन्न होंगे। तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो अपने पास इसके अंदर क्या ये दो स्थितियाँ हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने पास इसके अंदर क्या स्थितियाँ वो इसके अंदर क्या दो स्थितियाँ हैं। अब अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, सिर्फ आपको इस तरह से कोई समीकरण दे सकते हैं, जैसे सपोज करो इस तरह की कोई समीकरण दे दी आपको, इस तरह की कोई भी अपने पास आपको समीकरण दे दी गई है, 2x² माइनस x माइनस 3 बराबर 0 दे दिए। अब आपको कह दें कि इसके अंदर क्या इसका विवेचक या विभक्ति कर बताइए। अब विवेचक कह दें या विभक्त कर कह दें या विभक्ति कर कह दें, कुछ भी कह सकते हैं। इसको ज़्यादातर इसके अंदर क्या डी से व्यक्त करते हैं, कुछ बुक्स के अंदर क्या इसको डेल से भी लिखा जाता है, ये ऐसे निशान बनाते हैं, ये डेल लगता है। इंग्लिश के अंदर डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसलिए इसको डी से भी व्यक्त करते हैं। तो अपने को आप लोगों को मैंने फॉर्मूला बताया था, अगर ये मान याद करना है तो b² माइनस 4ac का मान निकालना है। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसकी तुलना करेंगे। तो यहाँ पे x² के गुणा में कितना आ रहा है, a आ रहा है, तो a का मान 2 हो गया। x के गुणा के अंदर कितना आ रहा है, माइनस 1 आ रहा है, और फिर इसके अंदर क्या c का मान अपना उसके प्रश्न के अंदर कितना आ रहा है, माइनस 3 आ रहा है। और विवेचक का मान क्या है, b² माइनस 4ac, ये मान यहाँ पे पुट कर दो, ये मान इसके अंदर क्या रखेंगे, तो 4 गुणा a का मान इसके अंदर कितना है 2, और ये मान कितना होगा माइनस की संख्या अगर गुणा में ना तो इसमें ब्रैकेट जरूर डाल दीजिएगा आप हमेशा। तो माइनस का वर्ग क्या होता है प्लस, माइनस और माइनस का गुणा प्लस, तो इसका मतलब क्या होगा 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 3 से गुणा किया तो इसके अंदर क्या 24, तो ये इसके अंदर क्या 25 हो गया। और b² माइनस 4ac का मान अगर पूछेंगे तो आपका आंसर क्या हो गया 25 आ गया। b² माइनस 4ac का मान पूछेंगे तो इसके अंदर क्या ऐसे प्रश्न अगर पूछेंगे ना तो ABCD बात है तो इसको हल करके आपको सीधा आंसर देना है। और अगर आपको छोटे प्रश्न के अंदर पूछा जाता है तो आपको हल करके पूरा दर्शाना है, फिर 2 लाइन या 3 लाइन के अंदर अपने पास पूरा हल करके दर्शाना है। इस समीकरण से इसकी तुलना करके ABC के मान लिख लो और फिर b² माइनस 4ac के अंदर इसका मान लिख लो। अब अपने को कह दें कि इस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। अगर प्रश्न आपको ये दे दिया है कि इस समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी, इस समीकरण के मूलों की प्रकृति पूछ लें तो b² माइनस 4ac क्या है, 25 क्या 0 से बड़ा है, और 25 0 से बड़ा है तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, इस समीकरण के मूल क्या होंगे, आप लिखेंगे एक तो इसके अंदर क्या होंगे वास्तविक होंगे, और एक अपने पास इसके अंदर क्या इसके जो मूल आएंगे वो अपने पास इसके अंदर क्या होंगे भिन्न भिन्न होंगे। इसके मूल आपको निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है, मूलों की प्रकृति पूछ ली है तो b² माइनस 4ac का मान अगर 0 से बड़ा गया तो इसका मान हमारे पास इस समीकरण के जो मूल आएंगे वो अपने पास इसके अंदर क्या वास्तविक, और अपने पास इसके अंदर क्या इसके मूल जो होंगे वो इसके अंदर भिन्न भिन्न हो जाएंगे। अब इसी तरह से देखिए मैं एक इसके अंदर का जैसे समीकरण ले रहा हूँ, यहाँ पे देखिए तो इस तरह के छोटे प्रश्न है वो इसके अंदर के 1 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर, या हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा वो इसके अंदर के 2 नंबर के अंदर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, जैसे इसके अंदर क्या हुआ x² माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 दे दिया। अब कह देंगे इस समीकरण के मूलों की प्रकृति याद कीजिएगा। तो सबसे पहले x² के गुणा में तो ये आ गया, यहाँ पे इसके गुणा में कुछ भी नहीं है तो ये हो गया। x के गुणा के अंदर अपने पास इसके अंदर कितना हो गया, ये इसके अंदर क्या होगा -4 हो गया, और अचर पद है वो अपने पास इसके अंदर क्या c कितना हो गया 4 हो गया। और सबसे पहले इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर b² माइनस 4ac का मान निकालेंगे। इसको विवेचक या विभक्तिकर बोलते हैं, ये इसका विवेचक या विभक्तिकर कहलाता है। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो माइनस b का वर्ग माइनस 4a का मान इंटू c का मान, माइनस की संख्या का वर्ग क्या होता है, ये अपने पास इसके अंदर क्या प्लस होता है, तो 16 माइनस 16 और 16 माइनस 16 बराबर क्या होगा 0 हो गया। इसका b² माइनस 4c अगर 0 के बराबर होता है तो इसका इस समीकरण के जो मूल है तो समीकरण के मूल क्या लिखोगे आप, ये इसके अंदर क्या होंगे वास्तविक, एवं इसके अंदर क्या लिखेंगे समान होंगे। तो इस तरह के प्रश्न है वो अपने पास इसके अंदर आपके 1 नंबर के क्वेश्चन के अंदर पूछे जा सकते हैं। बोर्ड के अंदर जो ब्लूप्रिंट दिया है वो इसके अंदर का इस तरह के इसके अंदर का ब्लूप्रिंट इसके अंदर प्रश्न के अंदर दिया गया है। तो इस तरह के इसके अंदर के छोटे प्रश्न बनते हैं
तो इसके अंदर क्या होगा, नेक्स्ट क्लास इसके अंदर क्या होगा, मैं जल्द से जल्द 1-2 दिन के अंदर लेके और इसके अंदर क्या होगा, इसकी जो तीनों विधियाँ उसके ऊपर क्या अपने पास इसके अंदर क्या क्वेश्चन बनाऊंगा। अब इसके अंदर क्या एक चीज़ का अपने को स्पेशली ध्यान रखना है, इसके अंदर क्या जब अपने पास प्रश्न पूछे जाए, अगर किसी विधि का नाम अगर आपको पूछा जाता है तो आपको उसी विधि से प्रश्न कॉल करना है, और प्रश्न के अंदर विधि का नाम अगर नहीं दिया गया तो इसके अंदर क्या फिर अपने पास इसके अंदर क्या कोई भी विधि अपने पास में काम में ले सकते हैं। तो इसलिए इसके अंदर क्या होगा, इसको हल करने के लिए जैसे विधि आपको नेक्स्ट क्लास से बढ़ाऊंगा आपको कल या परसों के अंदर, यहाँ पे जैसी भी स्थिति होगी, ये पड़ोस में मैंने अभी बताया था आप लोगों को, इसके अंदर क्या मैरिज के कारण इसके अंदर अगर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ज़्यादा हुआ तब तो मैं 1 आधे दिन है उसके अंदर क्या क्लास है उसके अंदर क्या मेरे को इसके अंदर क्या स्थगित रखनी पड़ेगी, नहीं तो निश्चित तौर के ऊपर क्या होगा, मैं अपने पास इसके अंदर आपको इसके अंदर क्या क्लास है उसके अंदर क्या आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। तो निश्चित तौर के ऊपर क्या संडे के बाद में तो आपको रेगुलर रखने की कोशिश करूँगा ही करूँगा। तो दिन के टाइम के अंदर क्या होगा, थोड़ा सा इसके अंदर क्या होगी, ये डिस्टर्बेंस हमारे पड़ोस के अंदर क्या थोड़े से छोटे बच्चे ज़्यादा है, इस कारण से ज़्यादा रहती है, इसलिए इसके अंदर लेट आवर्स में ही मैं क्लास पढ़ा पाता हूँ। तो इसके अंदर क्या होगा, आप इसके अंदर क्या होगा, ये क्लास है इसके अंदर क्या निश्चित तौर के ऊपर क्या आप ये लोग एक दूसरे के अंदर रेगुलर जुड़िएगा, तो इसके अंदर आपको निश्चित तौर पर इसके अंदर क्या मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ कि आपकी परफॉर्मेंस है वो इसके अंदर 100% लाने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। ऑल द बेस्ट।